दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई, अपनी सेहत और अपने घर का ख्याल अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। तो आज 13 फरवरी है, आइए शुरू करते हैं 13 फरवरी के डेली करंट अफेयर। और पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में एक नया स्तनपायी प्रजाति का वाइट चिक्ड मैकॉक खोजा गया है? मैकॉक एक बंदर की प्रजाति होती है, लेकिन ये वाइट चिक्ड है। तो इसको कहाँ पर खोजा गया फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाइट चिक्ड मैकॉक है, इसे सबसे पहले चाइना में वर्ष 2015 में देखा गया था। तब इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि चाइना के अतिरिक्त किसी अन्य देश में भी इसका अस्तित्व होगा, लेकिन अब यानी कि 2022 में यही प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है, अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है और इसको किसके द्वारा खोजा गया है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको ZSI भी कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। और इसकी जो हेड है कौन है? धृति बनर्जी। ठीक है, पहली बार वाइट चिक मैकॉक चीन में खोजा गया था 2015 में, और भारत में पहली बार इसके अस्तित्व की पुष्टि हुई है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक किताब आई है अटल बिहारी वाजपेयी नाम से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों ये किताब जानी मानी पत्रकार सागरिका घोष की रचना है, यानी कि इसका जो विकल्प ए है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, सागरिका घोष द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और यह उनकी जीवनी है। सागरिका घोष एक पत्रकार हैं। उन्होंने एक किताब और लिखी थी, इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। आपको याद होगा, अभी मैंने पिछले करंट अफेयर की वीडियो में आपको पढ़ाया था कि एक किताब और आई है गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा। ये किताब लिखी गई है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। तो दोनों किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? या यूं कहिए कि अब तक जितनी भी नीलामी हुई है IPL में, अच्छा जो पहला IPL था कब खेला गया था? 2008 में खेला गया था। और तब जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे वो कौन थे? MS धोनी बिके थे। ठीक है, लेकिन पिछला जो IPL हुआ 2021 वाला, उसके जो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे वो क्रिस मॉरिस रहे थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो IPL 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने, इसको RR भी लिखते हैं, RR ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदे गए दक्षिण अफ्रीकी पेसर क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी थे। पहले IPL 2008 में सबसे महंगे खिलाड़ी थे MS धोनी और उन्हें $15 लाख में खरीदा गया था। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने 34 साल की उम्र में जनवरी 2022 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। क्रिस मॉरिस IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी रहे हैं। और आपको याद होगा कि 2020 में पैट कमिंस जो कि KKR के द्वारा खरीदे गए थे, ये 15.5 करोड़ रुपए में बिके थे। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया 11 फरवरी को। विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस को प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो दिवस है इसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार इस दिवस की घोषणा की गई थी वर्ष 2015 में, ये भी याद रखना। 2022 की थीम यहाँ पर दी गई है, इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना, इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस, ये 2022 की थीम है। आपको याद दिला दें कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे और 13 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल वुमेंस डे, ये भी याद रखना। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 25 नवंबर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। तो ये सारे डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि महिला एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए हैं। हाल ही में UNEP ने माझी वसुंधरा मेरी पृथ्वी अभियान का समर्थन करने के लिए
किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है? तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा माझी वसुंधरा कैंपेन जो चलाया जा रहा है, इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से समझौता किया गया है। तो माझी वसुंधरा आप समझ रहे होंगे कि यह माझी जो है एक मराठी शब्द है, इसका मतलब महाराष्ट्र है। मतलब यहाँ पर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून को हुई थी 1972 में। हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अध्यक्ष कौन है? इंगर एंडरसन है, इंगर एंडरसन। हाल ही में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया इथियोपिया के आदिस अबाबा में। तो विकल्प सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अफ्रीकी संघ का जो हेडक्वार्टर है ये भी इथियोपिया के आदिस अबाबा में ही है। अफ्रीकी संघ में कुल जो मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं उनकी संख्या कितनी है? 35 है। इथियोपिया के जो पीएम हैं उनका नाम अबी अहमद अली है और इन्हीं को 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, नोबेल पीस प्राइज, ये किसको मिला था? ये फ्रेंड्स 2020 का मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, WFP को दिया गया था, ठीक है। और 2021 का किसको मिला था ये आप बताएंगे। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को। तो विकल्प सी हमारा करेक्ट है। आपको याद होगा अभी हाल ही में यस सोमनाथ को क्या बनाया गया था, बताइए। इनको जो है इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है और इन्होंने किसकी जगह ली है? के सिवन की जगह ली है। डॉक्टर उन्नी कृष्णन का नाम भी आपको याद होगा, विक्रम साराभाई स्पेस प्रोग्राम से संबंधित हैं, इनको हेड बनाया गया है VSSP का। और वीके त्रिपाठी को अभी हाल ही में क्या बनाया गया था बताओ? रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष। तो सही जवाब इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा? मद्रास हाईकोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी, ठीक है। तो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे मुनीश्वर नाथ भंडारी। और ये भी याद रखना कि भारत के हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी। किस हाईकोर्ट में? केरल में। भारत में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? तो ये बनी थी लीला सेठ। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जस्टिस बनी थी फातिमा बेबी। अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है, आगामी समय में बन सकती हैं बीबी नागरत्ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 को जीत लिया है? ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीत लिया है केन विलियमसन ने, यानी कि विकल्प बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। केन विलियमसन को अपनी टीम को विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप को जिताने और T20 वर्ल्ड कप में उपविजेता बनाने के लिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ऋषभ पंत को दिया गया है टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2022 के लिए। काइल जेमिसन जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं उनको टेस्ट बॉलिंग अवार्ड दिया गया 2022 के लिए। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं स्मृति मंदाना, इंडिया, जरूर याद रखना। और ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं कौन? शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान से हैं और ये किताब पाने वाले ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी लाइक कर दें। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में मुंबई किस स्थान पर है? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 जो कि अभी हाल ही में जारी हुआ है, इसमें मुंबई है 5वें स्थान पर। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टॉप 25 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में 4 भारतीय शहर हैं। कौन कौन से हैं? मुंबई है देखिए 5वें स्थान पर, बेंगलुरु है 10वें स्थान पर, नई दिल्ली है 11वें स्थान पर और पुणे है 21वें स्थान पर। तो टॉप 25 में 4 भारतीय शहर हैं। पहला स्थान मिला है इस्तांबुल को जो कि तुर्की का एक शहर है। दूसरा स्थान मिला है मॉस्को को जो कि रूस का एक शहर है। कुल 58 देशों में 404 शहरों में ये जो है लिस्ट बनाई गई है, ये सूची जारी की गई है। और ये जो तुलना की गई है रोड रश की, ये 2019 की तुलना में 2022 को रखा गया है, ठीक है। तो कंजेशन इंडेक्स रैंकिंग एंड कंपैरिजन ड्यूरिंग रश हावर्स रैंकिंग 2021 ये जारी की गई है। तो इसको जरूर आपको याद रखना होगा कि जो मुंबई का स्थान है वो 5वां है और पहला स्थान मिला है इस्तांबुल टर्की को, तुर्की, ठीक है। तो 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश कौन सा होगा? फोकल कंट्री कौन सा होगा? अब देखो ये कोलकाता में आयोजित हो रहा है, कब से हो रहा है? तो इसका आयोजन होगा 28 फरवरी से और इसका उद्घाटन करेंगी कौन?
सीएम जो है कोलकाता की, कौन है? कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो इसका जो उद्घाटन होगा वो कहाँ पर होगा? कोलकाता में होगा। और इस बार जो फोकल कंट्री है वो बांग्लादेश है। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, बंग बंधु की जन्मशती और बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर इस बार जो है थीम कंट्री रखी गई है बांग्लादेश। तो जरूर इसको आपको याद रखना है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो पुनः कहता हूँ कि आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें और एक बार लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो कल आपसे पूछा गया था कि आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का क्या नाम रखा है? इसका नाम है गुजरात टाइटंस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आईपीएल 2022 में जो आयोजित होगा आईपीएल 2022, इसमें कुल मिला के 10 टीमें होने वाली हैं और 2 नई टीमें होंगी। कौन कौन सी? एक तो होगी आपकी लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरी हो जाएगी कौन सी? गुजरात टाइटंस। ठीक है, तो 2 नई टीमों के साथ इस बार आईपीएल खेला जाएगा। इसकी नई टीम की नीलामी भी जल्दी होने वाली है, तो उसके बारे में जब नीलामी होगी तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज का प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो इसका उत्तर आप लिखिएगा जरूर। बताइए कि हाल ही में अटल टनल को सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इसकी कुल लंबाई आपको पता ही है कि इसकी कुल लंबाई 9.2 किलोमीटर है और ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। और आपको ये बताना है कि यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। इसके बारे में सारी डिटेल्स हम प्रीवियस जो हमारा पहले का वीडियो था उसमें डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो फिलहाल आपसे यही पूछ रहा हूँ कि समुद्र तल से अटल टनल की ऊंचाई कितनी है? ये हैं आपके ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दिया होगा और आज का जो प्रश्न है इसका उत्तर आप जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।